हेलो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कार्टून एलवीएस, जिसे अब हम प्यार से कहते हैं जेसी फैमिली। आप सभी जानते हैं, मैंने कुछ ही दिन पहले एक अपडेट दिया था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि हमने कार्टून एलवीएस का नाम थोड़ा सा अपडेट करके जेसी फैमिली रख दिया है, ताकि ये परिवार और जितने भी परिवार के लोग हैं वो हमारे चैनल से जुड़े। परिवार के जितने भी हम यहाँ पे शूट करते हैं या जो भी हम एक नए व्यक्ति को बुलाते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और लोगों तक और परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसी माध्यम से हमने इस नाम को चेंज किया है। और बाकी सब सारी चीजें सेम ही हैं, जैसे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल विजिट करिए। तो आइए मुलाकात करते हैं एक नए व्यक्ति से, एक अनजान इंसान से, जो हमारे चैनल के माध्यम से और इस परिवार से जुड़ने आए हैं। तो हम चलेंगे विक्टर भाई की तरफ बात करने के लिए कि उनकी क्या क्या परिभाषा है, वो क्या समझते हैं जीवन के बारे में, हमारे चैनल के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, लोगों तक उनका क्या संदेश है, युवाओं के लिए क्या सलाह है। बहुत सारे जैसे कि आप देखते हुए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे विक्टर भाई का व्यक्तिगत परिचय, कि व्यक्तिगत परिचय उनका कैसा है, वो जीवन में कैसे इंसान है, क्या नाम है, किस शहर के रहवासी है और किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैनल में आने के लिए लुइस भाई को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो थॉट है इनका बहुत सुंदर और प्यारा लगा है मुझे। ताकि ये एक मोटिवेशन है, यानी लोगों में एक जागरूकता आए और लोग इस चैनल के माध्यम से अपने आप को तथा सभी लोगों को पहचाने। ये एक बिजनेस प्रॉपर से नहीं किया गया है, पर्पस से नहीं रखा गया है। यह एक फैमिली मोटिव का है कि आदमी इंसान को पहचाने, उसके लाइफ की चेंजिंग, लाइफ में क्या हुआ है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके बारे में बताए, लोगों से शेयर करे, अपनी अच्छी बातों को शेयर करे, जो उसने जीवन में पाया है, जो खोया है उसके साथ में शेयर करे। कहाँ आदमी को रिस्पेक्ट होना है, कहाँ का मोटिवेशन अपने को देना है किसी को, उसके बारे में ये जो चैनल की उन्होंने शुरुआत करी, मैं लुइस भाई को हृदय से एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और ये थॉट मेरे को बहुत सुंदर और बड़ा प्यारा लगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने काफिला जो चालू किया है, वो हमेशा ऐसे जैसे एक कारवा है बोले हैं, तो कारवा बढ़ता जाए, सभी लोग आए, अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने शेयर करे, अपने परिचय को बताए और अपना लोगों को कुछ ऐसी सीख दे जिससे कि वो जिस जगह पर वो चल रहे हैं वो ट्रैक सही है या गलत है, इसके बारे में उसको जानकारी मिले, ताकि हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनका भविष्य एक सेफ हो सके। मैं अपना व्यक्तिगत परिचय दे देता हूं आप लोगों को। मेरा नाम विक्टर लॉरेंस है। मेरे पापा का नाम एंथोनी बेनेडिक्ट लॉरेंस है। माता का नाम मार्गरेट लॉरेंस है। मैं गोंदिया महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और अभी मैं फिलहाल छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में भिलाई मार्शलिंग यानी चरोदा में निवास करता हूं। मेरी शादी हो गई है, मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूं एज ए सिक्योरिटी अफसर के पद पर। अभी मैं कार्यरत हूं अपने भिलाई में निरोस इस्पात में, जिसका की नाम अभी विश्व गुरु इस्पात हो गया है। वहां मैं एज ए सिक्योरिटी अफसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे भाई ने बहुत ही सुंदर, पहले तो उन्होंने बताया कि क्या चीज इस चैनल में उनको देखने को मिल रहा है और किस चीज इस चैनल में देख के वो प्रेरित होकर हमसे जुड़ने की कोशिश करें और आज इस माध्यम से अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल में आए हैं। उसके बाद दूसरा इन्होंने अपना व्यक्तिगत परिचय दिया। बहुत ही सुंदर व्यक्तिगत परिचय इन्होंने दिया है विक्टर भाई ने। हमारे आप पिछले वीडियोस में जाके देखिए, पहले और दूसरे में। ये हमारा तीसरा एपिसोड है और बहुत ही सुंदर व्यक्तिगत परिचय दिया है भाई ने अपने बारे में, कि वो किस जगह के निवासी हैं, उनके माता पिता का नाम और अपने बच्चों का भी नाम बहुत सुंदर तरीके से बताया। चलिए, जैसा कि हमने कहा था दोस्तों कि कारवां सिलसिले चलते रहेंगे, हर हफ्ते हर संडे हम मिलते रहेंगे। तो इस संडे हमने एक और नया गेस्ट बुलाया विक्टर भाई को, और बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें इनसे सीखने को भी मिलेगी और जानने को भी मिलेगा कि इनके जीवन में कितनी सारी चीजें, और एक एक्सपीरियंस पर्सन हमसे बहुत सारी चीजें शेयर करने आया है। तो वीडियो में बंदे रहिए। और हमने एक क्वेश्चन और ऐड किया है लास्ट में, जो कि सरप्राइज है आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए।
जब आप इस क्वेश्चन को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विक्टर भाई जिस शहर के निवासी है वहां से इन लोगों को कौन कौन जानता है। तो जितने भी लोग विक्टर भाई को जानते हैं, जिस शहर के वो निवासी है, प्लीज कमेंट करें और अपना प्यार बनाए रखिए और उसी तरह योगदान भी दीजिए कमेंट में आके, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। चलिए, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टर भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन बदल देने वाला अनुभव या गवाही, आपके जीवन में आपने क्या अनुभव किया होगा। आज आपकी जो एज की क्राइटेरिया उससे मैं समझ सकता हूँ कि आप एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान है अपने हर फील्ड हर क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक हो, कार्य कर रहे हो जो आप चीज क्षेत्र में, बहुत अनुभव होगा। उसके साथ साथ आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव या गवाही आप हमको बताना चाहते हो कि आपके जीवन में मान के चलिए कि कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो, आपने कुछ मांगा हो जो मिल गया हो प्रभु परमेश्वर से, या आपने नहीं मांगा वो भी आपको प्राप्ति हो गई हो, या किसी दुर्घटना से आप बचे हो, जो भी आपके जीवन में चमत्कार हुए हो, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचे कि विक्टर भाई के जीवन में जो भी चमत्कार हुए हैं वो आज हमारे बीच इस चैनल को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लुइस भाई ने जो क्वेश्चन किया है जीवन बदलने का, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान का जीवन बदलने के पीछे एक नारी का हाथ होता है, चाहे वो उनकी माता जी हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी पत्नी हो। तो मेरे जीवन बदलने में मेरी पत्नी श्री माणिक्यम लॉरेंस का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मेरे जीवन को इतने सुंदर तरीके से परिवर्तित किया है। यानी एक मेरे लिए बहुत प्रेरणा थी वो, और आज मैं उसको काफी मिस करता हूँ हर एक पल के लिए, क्योंकि इंसान अपने जीवन में सब कुछ पाता है, खोता है, लेकिन शायद मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज खोई है। लेकिन आज मैं उसके प्रेरणा से अपने जीवन को चला रहा हूँ, बदल रहा हूँ और धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर हो रहा हूँ। जो भी मुझ पर जो जिम्मेदारियां हैं, एक माँ की जो जिम्मेदारियां होती है, उन्होंने मैं मुझ पर छोड़ के गई है, तो मैं उसको उसी के याद के सहारे और भगवान के आशीर्वाद के अनुसार, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद के अनुसार मैं उसको धीरे धीरे उस सही ट्रैक पर चला रहा हूँ, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, जो एक इस चैनल को देख रहे हैं, वो कुछ अपने जीवन में अनुभव कर सके कि इंसान के जीवन में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जिससे वो हताश ना हो, निराश ना हो। वो सही समय का इस्तेमाल करे, सही चीजों को इस्तेमाल करे, सही व्यक्ति का चुनाव करे और हर वो पल का इंतजार करे जो उसके पल में, उसके जीवन में आने वाला है। समय को ना खोए, समय के साथ चले और आने वाले समय को बहुत अच्छे तरीके से उसको उपयोग करे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसे शायद मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है वो। जैसे मैं उदाहरण के लिए तो नहीं, लेकिन हकीकत में आपको बता दूं कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं और मैं इतना सक्षम नहीं था। मैं हाउसिंग बोर्ड में एक किराए के मकान में रहता था, वहां अपनी परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा था। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा मोमेंट आया मेरी धर्मपत्नी के द्वारा कि जो इंसान 24 घंटे अपने दिनचर्या में कार्यों में लगा रहता है, लेकिन वह उस प्रभु के लिए जिसने उसको जन्म दिया, उसके लिए वो समय नहीं निकाल पाता। तो मेरे जीवन में एक चीज ये हुई कि मैंने उसके लिए एक टाइम निकाला और उस टाइम के अनुसार मेरे जीवन में बहुत सारी बदलाव आए। जैसे कि मैं अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। पेमेंट्स जो मुझको मिलता था उन्हीं के अनुसार अपना परिवार चला रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन वो शादी करने में सक्षम नहीं था। लेकिन वो एक प्रार्थना जो मैंने एक समय निकाला था भगवान का नमन करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, आधा या पौन घंटा, उस आधे और एक घंटे में मुझे प्रभु ने इतना वरदान दिया जिसको मैं अपनी आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ वो हकीकत है। और चाहे तो आप उसको अपने जीवन में भी उतार सकते हैं कि मैंने बेटी की शादी बहुत सुंदर तरीके से किया।
उसके बाद में अचानक 2022 में मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो उस कार्यक्रम को भी मैंने बहुत सुंदर तरीके से किया। और उसके बाद में मेरा एक कमिटमेंट था अपनी धर्म पत्नी के साथ कि उसकी भी एक इच्छा थी कि अपना एक खुद का एक घर हो। तो उस प्रेयर के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा और परम पिता परमेश्वर के द्वारा मुझे वो एक घर मिला। क्योंकि जो कमिटमेंट मैंने किया था, तो मेरे बच्चे ने, लड़के ने कहा कि पापा, डैडी आपने मम्मी से कमिटमेंट किया है, तो चलो आप है तो उसको पूरा कर लेते हैं। तो उसको भी मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद में फिर मैं अकेला, बाप और बेटे रहते थे। तो हमारे बीच में एक ऐसा इंसान होना जरूरी है जो हमारे जीवन से लगाव रखता हो, हमारा खुद का हो। तो उसी प्रेयर के अनुसार मैंने अपने बेटी की शादी किया। और शादी करने के बाद में आज मैं बहुत खुश हूँ। और उस ये जो जितने भी अचीवमेंट है, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब हुआ है परमात्मा की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से। लोग सो बोलते हैं, सोचते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके दिल में विश्वास है तो आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं अपना ये विश्वास को आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में मैंने पाया है, बहुत कुछ पाया है मैंने जीवन में। और आज भी वो रूटीन वर्क, मैं और मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बहू, बगैर हम लोग प्रेयर किए वे ना सोते हैं ना खाना खाते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक हमारे लिए मुख्य अंग हो गया। हम कहीं भी रहे, लेकिन हमें कहीं से भी पार्टी को अटेंड करके या कार्यक्रम को अटेंड करके घर में आके प्रेयर करना एक कंपलसरी हो गया। तो वो हमारे एक जीवन का अंग है, जिससे मुझे ये, मैं ये प्रेरणा देना चाहूंगा अपने जितने भी जो दर्शक है, देख रहे हैं, छोटे बड़े, बड़े बुजुर्ग, कि समय रहते हुए इंसान अपने पश्चातापों को के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करे और वो प्रेयर करे, और बच्चे भी प्रेयर करे। आपको सब कुछ मिल सकता है, बशर्ते आप में वो विश्वास होना चाहिए, आपको पाने की एक जिज्ञासा होना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। और रहा सवाल, मैं आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको यही कहना चाहूंगा कि कम से कम 24 घंटे में आप 1 घंटा नहीं तो कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट उस परम पिता परमेश्वर के लिए निकालें जिसने सृष्टि को रचा है। कम से कम हम उसको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम धन्यवाद तो दे सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना अपने शब्दों में करके उसको धन्यवाद दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक बच्चा इस चीज को ध्यान में रखे कि जो संसार को जिसने रचा है, बनाया है, हम उसको ज्यादा धन दौलत के रूप में धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अपने दो शब्दों में, अपने विश्वास के साथ उनको धन्यवाद दे सकते हैं। तो परिवार, जैसे कि आपने देखा कि विक्टर भाई ने अपना अनुभव और गवाही इतनी खूबसूरत से दिया है कि शायद मैं भी यहाँ बैठे बैठे ये सोच में पड़ गया कि शायद मैं भी इतना सुंदर अपना अनुभव या गवाही नहीं दे सकता। तो जैसे कि विक्टर भाई ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया कि किस तरह उन्होंने अपने विश्वास को अपने पास रखा, अपने विश्वास में वो एकदम खड़े रहे, अटल रहे, उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। और उन्होंने बताया कि उन्होंने बहन मानिक्यम लॉरेंस से वादा किया था कि वो उन्हें घर उन लेके ही देंगे और घर होना ही होना है। उन्होंने ये ठान लिया था कि वो घर लेंगे। और उन्होंने बेटे से भी बातचीत की और बेटे ने भी उनको, अपने पिता को ये कमिटमेंट याद दिलाया कि मम्मी ने कहा था डैडी कि उनके लिए एक घर लेना है, और उन्होंने ये घर लिया। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी विश्वास के साथ अपना बताया हमको कि किस तरह उन्होंने अपने पूरा समय में से, 24 घंटे के समय में से कुछ ऐसा समय है जो प्रार्थना को दिया, और प्रार्थना ने ही उन्हें आज इस उपलब्धियों के साथ और चमत्कारों के साथ उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दी है। आज विक्टर भाई जिस भी स्थान में, जिस भी कार्य, जिस भी फील्ड पे काम करते हैं, वो अपना समय निकालते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ, और प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं। चाहे वो किसी भी समय हो, चाहे वो नाइट हो, चाहे सुबह हो, वो तीनों मिलके किसी एक समय पे बैठ के प्रार्थना करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपका विश्वास एक राई
के दाने बरोबर भी है तो जीवन में सब संभव है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो संभव नहीं है। आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके जीवन में सब संभव ही होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए या ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। तो आपने सुना कि विक्टर भाई ने कितने सुंदर अपना अनुभव दिया और एक गवाही भी दी कि उनके जीवन में कितनी सारी सुंदर चीजें हुई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि विक्टर भाई को जितने भी लोग दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये छत्तीसगढ़ के एक शहर के निवासी ही नहीं, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो या अदर स्टेट के हो या अदर कहीं के भी हो, भाई की गवाही सुन के आप लोगों को कैसा लगा? क्या आपका भी दिल छू गया इस गवाही के साथ? क्या आप भी कहीं ना कहीं विक्टर भाई की शब्दों को सुन के आपके भी दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि ये गवाही बहुत ही सुंदर है और इतनी सुंदर और डिटेल्स के साथ चीजें बताना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि स्टेज फियर, कैमरा फियर हर किसी के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। पर फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर से अपनी सारी चीजों को बताया और आप तक पहुंचाया। तो फटाफट कमेंट्स में जाइएगा कि विक्टर भाई को कितने लोग भारी मात्रा में जानते हैं और उनसे प्यार करते हैं। कमेंट में जाके फटाफट कमेंट करिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए हमारे विक्टर भाई के लिए, और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स का मैं और विक्टर भाई दोनों इंतजार करेंगे। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टर भाई, हम जानना चाहते हैं कि किसी को संदेश, कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान होगा, हो सकता है वो आपका परिवार हो सकता है आपके कार्यस्थल पे कोई ऐसा इंसान हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हो जीवन में जिसको आप जानते हो, या हो सकता है किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसको जान के अब आप भूल गए हो, नंबर नहीं है। तो ऐसे कई इंसान होंगे जो आपसे मिले हो, बिछड़ गए हो या आपके जीवन में अभी नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो अच्छी चीजों के लिए हो, आप उनको याद कर रहे हो वैसे संदेश हो सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं है कि आपको कोई ऐसा एक ही संदेश देना है। आप जो संदेश देना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक ये संदेश दीजिए, ताकि लोग भी आपके संदेश को और लोगों तक और घरों तक के ये संदेश को पहुंचाए, ताकि जितने भी लोग हैं हमारे चैनल से जुड़े और विक्टर भाई का ये संदेश सुने। मैं सबसे पहले लुइस भाई ये संदेश देना चाहूँगा अपने जितने भी व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो देखना चाहता है, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी इस चैनल को देखें एक बार कि इसमें कि हमारे जो संदेश में क्या छिपा है। मैं ये लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर ने अपना प्रतिरूप अपने एक माता पिता को बनाया। हम अपने माता पिता की सेवा करें, उनको उनकी देखभाल करें, उनकी रक्षा करें, उनके हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को माने, उनका आदर सम्मान करें। क्योंकि माता पिता तथा गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं और जिस कार्य में हम अपने गुरु को बनाते हैं, हम उनकी बातों का अवहेलना ना करें। उन गुरुओं से हम सीखें। हमने माता पिता को जो आदर सम्मान हमें जो देना चाहिए, मैं आज इस समय में देखता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों को सहमत होंगे मेरे, कि हम अपने माता पिता को देखते हैं लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो बहुत कुछ परेशान रहते हैं। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने माता पिता से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि इंसान ने माता पिता को अपना प्रतिबिंब, अपना प्रतिरूप बनाया है। हम हर जगह जाते हैं, हर हर समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में हमारे भगवान हैं, लेकिन हम शायद उनकी कदर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मेरे संदेश को अपने दिलो दिमाग में सजोए बांध के रख ले, और आने वाली पीढ़ी भी, कि माता पिता की आज्ञाओं का पालन करे, उनका आदर सम्मान करे, उनके हर एक बातों का ध्यान में रखे। खास करके हम आजकल की जो युवा पीढ़ियों को देखता हूँ कि कुछ भी चीज़ों में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो दिखते बहुत किसी को नहीं दिखते हैं, लेकिन उस माता पिता के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कि जैसे कई लोग बोलते थे आपको क्या समझता है, ये गलत है। उनको बहुत कुछ समझता है। आपने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप संसार में आए, आज नाम कमाया, आपकी कंपनी, आप ख्याति प्राप्त करी, आपके बहुत सारे बिजनेस बिजनेस चल रहे हैं, आपके पास में बैंक बैलेंस है। ये सब उनके आशीर्वाद से ही होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
अपने गुरुजन का, माता पिता का आदर सम्मान करें। आपके पास में माता पिता के रूप में बहुत बड़ी पूंजी है, उसे आप इस तरीके से मत खोइए और इस तरीके से अवॉइड मत कीजिए। उनकी बातों का अवहेलना मत कीजिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले, हम कहीं भी जाए, हम कुछ भी करें। ये बहुत गलत चीज है। आप खुद जब एक माता पिता बनते हैं तो आपके जीवन में भी यही शब्द का अगर इस्तेमाल होता है तो वो चीज जब हमको याद आती कि हम कभी भी हमने शायद अपने माता पिता के लिए ये शब्दों का उपयोग किया था, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता गुरुजनों से बढ़कर कोई भी इस संसार में बड़ी चीज नहीं है। और जहां तक है हम अपने बड़े बुजुर्गों का भी आदर सम्मान करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज दौलत नहीं होती, शान और शौकत नहीं होती। एक होता है आशीर्वाद, एक होता है प्यार, उससे बढ़ के और कुछ नहीं होता। परिवार में अगर हम एक साथ रहते हैं, जैसे वो ज्वाइंट फैमिली होती है, तो काफी आनंद आता है, काफी संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक त्योहार जैसा लगता है। जैसे मैंने अपने जीवन में भी पाया है, मेरे मेरी ससुराल ये चरोदा में ही है, ज्योति हॉस्पिटल के पीछे। जब हमारे फादर इन लॉ FM मैनुअल और मदर इन लॉ मदलिना मैनुअल जीवित हैं, तो हमारा हर एक सैटरडे संडे हर एक दिन सेलिब्रेशन जैसे होता था, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं था, धन दौलत कुछ नहीं थी, लेकिन वो प्यार, एक आशीष था, एक प्रार्थना थी। यानी जिस तरीके से मुर्गी के बच्चे अपनी माँ के पंखों में छुपा के रखती है अपने बच्चों को, उस तरीके से उसने, हमारी मदर इन लॉ ने अपने परिवार को ऐसा समेट के रखा था। ये करने मत दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माता पिता गुरुजन से बढ़ के एक परिवार होता है, फैमिलियर होता है। हर छोटे बड़े का इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि सम्मान, आशीर्वाद और प्रणाम करने से, चरण छू के स्पर्श करने से आप कभी छोटे नहीं होंगे और ना ही आप कभी गिर जाएंगे। क्योंकि आपको जो धन दौलत, जो आशीर्वाद जो दिल से बुजुर्गों के निकलता है, बड़ों के दिल से निकलता है, वो शायद हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि मेरे संदेश को कृपया करके ध्यान से सुने, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, उनका आदर करें और उनके हर एक बातों को आप सुचारू रूप से चलाइए, तो आपको जीवन की हर एक सच्चाई, हर एक रास्ता, एक राह, एक तो बहुत प्यारी सुंदर सी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे देखा कि विक्टर भाई ने कितना सुंदर संदेश दिया है आप सबको और इवन मुझे भी, कि उनके जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अगर उन्होंने किसी को दिया है तो उनके माता पिता है। और उनको बहुत सारा आशीर्वाद मिला भी होगा और मिल भी रहा है उनके माता पिता के द्वारा, कि जितने अच्छे काम उन्होंने किए हैं, विक्टर भाई ने अपने जीवन में अपने माता पिता को पहले प्राथमिकता दी है। उनकी सारी चीजों को उन्होंने बताया कि किस स्थान, किस जगह के वो निवासी है, उनके माता पिता और उनके आशीर्वाद से एक जगह पे जब जुट के वो रहते हैं या मिलने जाते हैं, वो त्योहार से बड़ा नहीं होता है। दोस्तों, परिवार में सबसे मिल के रहना ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि हर दिन हर इंसान से मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी आप परिवार में जिन लोगों से भी मिलते हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उसे त्योहार ही मानिए और त्योहार से बढ़कर भी उनसे मिलने की कोशिश करिए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप ये सोचे कि हम त्योहार में उनसे मिलने जाए या किसी फेस्टिवल में मिलने जाए। जब जब आपके माता पिता को आपकी जरूरत पड़े, जब जब आपके भाई बहनों को जरूरत पड़े, आप उनके पास जाइए, मिलिए, उनको समय दीजिए। और बहुत ही सुंदर संदेश मैं इसलिए भी मानता हूँ विक्टर भाई को, कि उन्होंने बताया कि जिस पीढ़ी के वो है, उस पीढ़ी में उन्होंने बहुत सारे अच्छी चीजों को देखा है, अच्छी चीजों को संजोया है, उनकी यादों को, अपने माता पिता, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को, और जितना भी अच्छा कार्य वो आज भी करते आ रहे हैं, ये पूरा क्रेडिट उनके माता पिता को जाता है, उनके आशीर्वाद का, कि विक्टर भाई ने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कार्य करे हैं और आगे भी करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी का सपना उन्होंने पूरा किया अपने बेटे के साथ, और उनके बेटे ने भी उन्हें याद दिलाया कि पापा मम्मी का सपना हमको पूरा करना है। तो ये भी एक उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ या उनके माता पिता का आशीर्वाद है कि जिस जगह के वो निवासी है वहाँ एक अच्छा सुंदर घर ले लेना, वो भी
प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए भी। तो बहुत ही सुंदर चीजों को बहुत अच्छे से बताया विक्टर भाई ने हमारे को, और इस चैनल के माध्यम से उन लोगों तक भी ये बातें पहुंचाई है कि आप भी अपने घरों में अपने माता पिताओं की कदर करिए, सम्मान करिए, क्योंकि जब तक कि आपके माता पिता आपके पास हैं दोस्तों, ये चमत्कार से बहुत बड़ी चीज है कि जब भी वो आपके पास रहे उनके पैर छूइए, जैसे कि विक्टर भाई ने कहा कि उनके चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, अच्छी अच्छी सीख लीजिए, अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों माता पिता जो हैं वो आपको हर बुरे संगतों से बचाते हैं, हर अच्छे चीजों से आपको आगे लेके आते हैं और हर परेशानियों में आपके साथ खड़े रहते हैं। उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाता है। जब भी आप किसी गलत काम में जाते हैं वो आपके साथ खड़े होते हैं और आपको एक सीख देते हैं कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, आपको इस रास्ते में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से कि दोस्तों अपने माता पिता की कदर करिए और हर रोज हर सुबह उठ के दिन में एक बार कम से कम उनसे गले लगिए, उनके पैर पड़िए। ये आशीर्वाद बहुत ही सुंदर चीज है दोस्तों, जो शायद इस पीढ़ी के लोगों को आज ना पता चले, पर मैं उन लोगों, आंटी अंकल दादा दादी, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं। आप भी जानते हैं कि आप एक पीढ़ी के समय जो थे विक्टर भाई के, उनके माता पिता के जो आशीर्वाद उन्होंने लिया है उसकी कीमत उन्हें पता है, इसलिए उन्होंने इतने सुंदर संदेश हम लोगों के बीच में दिया है। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये संदेश सिर्फ और सिर्फ इस चैनल में ही ना रहे, हर घरों में ये संदेश जाए। विक्टर भाई के जिस शहर के वो निवासी है उस शहर के अलावा हर शहर में उनका ये संदेश पहुंचे, हर घर में माता पिता तक ये पहुंचे, जो माता पिता बनने जा रहे हैं उन तक भी ये संदेश पहुंचे और फॉलो करें। तो दोस्तों फटाफट कमेंट में जाइए और विक्टर भाई के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करें और बताइए कि इन्होंने जो भी संदेश दिया है उस सारे संदेश के सीन में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, जिसे आप कमेंट करके हमें बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्टर भाई हम जानना चाहते हैं और हमारे जैसी फैमिली भी जानना चाहती है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, चाहे वो उसका रोल मॉडल हो, चाहे वो उसका फादर हो सकता है वो उसका मास्टर हो, या हो सकता है वो किसी हीरो से, या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। तो कहीं ना कहीं आपके भी जीवन में विक्टर भाई कोई ऐसी आप भी किसी ऐसे इंसान से इंस्पायर होंगे, या आपका भी ऐसा कोई रोल मॉडल हुआ होगा जिसको आपको देख के लगा हो कि हाँ मुझे ये इंसान को फॉलो करना चाहिए ताकि मैं अपने जीवन को और बेहतर और खूबसूरत बना सकूं। तो मेरे जितने भी जैसे फैमिली के दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कौन रोल मॉडल है, या किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान से आप इंस्पायर हुए हो जिसे देख के आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बनना चाहिए था। लुइस भाई, मैं जो आपने एक क्वेश्चन किया है, प्रेरणा, जो काफी बहुत सुंदर शब्द है। प्रेरणा से हमें बहुत सारी चीजें याद दिलाती है कि हमारी प्रेरणा हमारे माता पिता से होती है। हमारे माता पिता हमारी प्रेरणा है, हमारे गुरुजन है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। जब हम बड़े होकर के कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वहां भी हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे को वहां से प्रेरणा मिलती है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा अधिकारी मिल जाता है, या ऐसा कोई वर्कर्स मिल जाता है, या ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है राह चलते में मार्केट में, कि आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया। वो हमारे लिए एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। और जब हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जब उनको छोड़ करके हम घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, तो वह हर एक व्यक्ति से हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। ये ना सोचे कि हमें बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ आता है, नहीं। हर एक छोटे व्यक्ति से बात करें, उससे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि सीखने और समझने की जो एक उम्र नहीं होती है। इंसान को ये जिज्ञासा रखना चाहिए कि एक छोटे से आदमी से, छोटे से बच्चे से, गांव के आदमी से, या किसी कूड़ा बीनने वाले से, राहगीर से, जो रिक्शा चलाता है, जो है हाथ ठेला चलाता है, जो मजदूरी करता है, हम उनसे भी बात करें, उनके पास में भी रुके बातचीत करें, तो हमारी जो प्रेरणा है वो आगे बढ़ते रहेगी। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे माता पिता है। उसके बाद में जब हम शादी करते हैं तो कुछ जीवन ऐसा रहता है कि
चलो अभी माता पिता थे, कुछ नहीं किया है, शादी हो गई है, तो वहां एक हमारे प्रेरणा के रूप में हमारी पत्नी खड़ी होती है, जो हमारी जीवन साथी है। उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमको घर को और परिवार को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा। तो वहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है। ये मत सोचिए कि एक नारी होकर के वो हमें क्या बताएगी, नहीं, लेकिन उस नारी शक्ति में भी बहुत बड़ा एक ताकत होती है, बहुत बड़ा एक यानी सृष्टि की बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है। लेकिन हम उसको बहुत से लोग हैं जो अवॉइड करते हैं, उसको अवॉइड ना करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, उनसे प्रेरणा ले, वो भी हमारी प्रेरणा है। जैसे मैं आप बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरे माता पिता की वजह से, मैं अपने पत्नियों की वजह से, बच्चों के प्यार की वजह से, और जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ के ऑनर्स, वहाँ के एम्प्लॉइज, वहाँ के छोटे मोटे कर्मचारियों से की वजह से। क्योंकि मैं प्रेरणा को एक जगह सीमित नहीं रखना चाहता, मैं प्रेरणा से ये चाहता हूँ कि मेरे जो इसमें जो प्रेरणा है वो हर के किसी में आए। हर इंसान आगे बढ़ने के लिए छोटे से ही बड़ा होता है, बड़े से छोटा नहीं होता है। छोटे से ही आदमी बड़ा करे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी के मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये एक अपने मन में खुद को एक प्रेरणा बनाना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिस तरह की, जैसे सबसे बड़ी प्रेरणा मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जो हमारा लुइस भाई है, जो इन्होंने ये जो चैनल चालू किया है, मैं उनको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो थॉट उनके मन में आया है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने जो सोचा है कि हमारा एक ओपिनियन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जीवन परिचय, बहुत सारी चीजों का एक समावेश है इंसान के जीवन में। तो आदमी शेयर करे, शर्माता क्यों, बात करने से क्यों शर्मा, नहीं। उन्होंने इस माध्यम से एक आवाज, जो मेरे दिल की आवाज थी, मैं आपसे नहीं मिल सकता था हर जगह जाके, लेकिन मैं इस चैनल के द्वारा, सुरेश भाई के द्वारा आप लोगों को कुछ बताया, कुछ समझाया, और मैंने जो अपने जीवन में सीखा है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि ताकि आगे भी आप लोग इस तरीके से जो जीवन को गुजार रहे हैं। बल के लिए एक छोटा सा घर है, मनुष्य के लिए घर है, उसमें उसके माता पिता है, पति पत्नी है, भाई बहन जीजा भी है, एक यानी 6 आदमी उस घर में रहते हैं, और उसमें 2 बच्चे हैं। तो आदमी वहां तक सीमित नहीं रहता। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया, हर आदमी पैक हो गया है। इस तरीके से एक घर में रह के भी आदमी ना किसी से बातचीत कर पा रहा है, ना बोलचाल कर पा रहा है, ना वो एक अपने एक मोबाइल में लगा है, वो अपने उधर मोबाइल में लगा है, वो अपने अपने दिनचर्या में लगा है, किसी को किसी की चीज की कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये चीज थोड़ी गलत है। देखिए, मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल हमारे लिए जीवन का बहुत अच्छा एक सारांश है, बहुत अच्छी अच्छी चीज है उसमें, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। खास करके हम जब परिवार में रहें तो कोशिश कीजिए, मैं मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप अपने माता पिता से, भाई से, बहन से, जीजा से बात कीजिए, चहल पहल कीजिए। जैसे आप संडे को अगर घर में रहते हैं तो छोटा मोटा गेट टुगेदर घर के अंदर एक प्रोग्राम कीजिए, चलो मम्मी पापा हम लोग सब बैठेंगे, जैसा कुछ होता है, कुछ लूडो जैसे चीज होते हैं, और कुछ अच्छी और अच्छी चीजें होती है, जैसा आप फिल्मी गाने का एक समावेश होता है, यानी चोर पुलिस, है ना, ये छोटे छोटे जो बचपन में खेला करते थे, उस तरीके से शेयर करें तो वो हमारे माता पिता के लिए सबसे बड़ा, हमारे हम दे नहीं सकते, लेकिन ये सबसे बड़ा हमारे लिए, उनके लिए अचीवमेंट होगा कि मेरे बच्चे आज मेरे पुराने दिन को याद दिला दिए। तो ये चीज हमें करना है। ये यहाँ तक अपने रूम में जाके सीमित मत रहिए, तो रूम में चला गया, सुबह उठा, नाश्ता किया, टेबल पे आया, फिर चला गया, और क्या बोले बेटा, अरे मालूम नहीं, बात ही नहीं किया, कहाँ चला गया। तो इस तरीके का व्यवहार ना करें अपने बुजुर्गों से। खास करके जब हम रेस्ट के दिन हो, या किसी दिन अगर छुट्टी के दिन अगर हम घर में रहते हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली है कि आपके माता पिता, आपका परिवार आपके साथ में है। पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए, मार्केट की चीजों से एंजॉय नहीं, अपने प्यार में ही बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है, ना पैसे में कोई एंजॉयमेंट। हम अपने घर में दाल चावल बना के भी हंसी से खा करके घर में उस तरीके से एंजॉयमेंट कर सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कि जहां हमारा दिल, हमारा परिवार खुश है, वहां सब कुछ खुश।
तो परिवार, आपने देखा कि विक्टर भाई ने अपने इंस्पिरेशन को कितनी सुंदर तरीके से बताया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों से वो इंस्पायर हुए हैं उन लोगों को उन्होंने सीमित नहीं रखा। हर इंसान से वो इंस्पायर हुए अपने जीवन में जो भी कार्य करने का। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज मेरा ये तीसरा एपिसोड है हमारा कारवां और सिलसिला का। ये पहली बार हो रहा है कि मेरे शब्द थोड़े कमजोर और डिटेल्स में बताने में पड़ जा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं और विक्टर भाई से वो सारे क्वेश्चन के आंसर वो इतनी सुंदरता से दे रहे हैं कि मैं खुद भी इस जवाब को आप तक के पहुंचा नहीं पा रहा हूं। तो कोशिश करिएगा कि जितने भी आंसर विक्टर भाई दे रहे हैं उसको बहुत खूबसूरती से सुनिए। और उन्होंने अपने इंस्पायर को बताया कि उनके माता पिता उनके बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कार्य या अचीवमेंट उन्होंने पाया है ये उनके माता पिता का आशीर्वाद है, जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया था। और उन्होंने साथ साथ में उन माता पिताओं के बच्चों को भी इंडिकेट कर दिया है कि आप अपने बच्चों के साथ जब भी छुट्टियों के दिनों में रहें, मोबाइल को अवॉइड करें, अपने कीमती समय अपने माता पिता को दे, अपने बच्चों को दे। और सुंदर सुंदर गेम्स के बारे में भी बताया विक्टर भाई ने कि क्योंकि दोस्तों मैं खुद भी एक पिता हूं और मैं समझ सकता हूं कि जब आपके बच्चे एक ही घर एक ही छत के नीचे हों और वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय मोबाइल को दे, ना कि अपने माता पिता को, तो ऐसा मत करिए। हमारे पीढ़ी के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का समय है, हर प्रकार के सोशल मीडिया आ चुके हैं, तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम अपना समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और अदर चीजों को देते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, अपना कीमती समय अपने माता पिता को जरूर दीजिए। अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने माता पिता के समय बिताइए, क्योंकि ये एक आशीर्वाद है। और बहुत ही मजा आता है जब अपने माता पिता के साथ हम बैठ के खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। और हर दिन अपने आप को अपने माता पिता से करीब रखिए, हर दिन उनसे जुड़ने की कोशिश करिए, हर दिन उनसे नई चीजें सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों माता पिता सभी के माता पिता अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन ही है। चाहे वो बच्चे किसी भी क्षेत्र के या किसी भी वर्ग के हो, जैसे विक्टर भाई ने बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इंसान के अंदर लक होनी चाहिए कि आप कैसे बनने चाहते हैं। हाँ, तो चलिए, जैसा कि विक्टर भाई ने बताया कि उन्होंने इंस्पायर किससे हुए हैं और सारी चीजें डिटेल्स में उन्होंने बताया। और दोस्तों मैं सच में बहुत ही पहले तो अपने आप को ब्लेस मानता हूं कि आज मैं विक्टर भाई के साथ बैठा हूं और तीसरी एपिसोड में मुझे ऐसा लगने लगा है कि इतना अनुभव मैंने किया है इस तीसरे एपिसोड में। हमारे सेकंड एपिसोड में अभी आप चेकआउट करिए, दादी ने भी ये बात कहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जा रहे हैं मोबाइल से, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। और उसी तरह विक्टर भाई ने भी तीसरे एपिसोड में ये कहा कि बच्चे मोबाइल में बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं और माता पिता को समय नहीं देते हैं। तो प्लीज मैं यही बोलूंगा, ये मेरी खुद की पर्सनल राय भी लीजिए विक्टर भाई के साथ साथ, कि मोबाइल में ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि माता पिता जब आपके जीवन में है तब आप उनकी कदर नहीं करते हैं। जिस दिन आपके माता पिता नहीं होंगे उस दिन आपको उसकी कीमत पता चलेगी कि आपने क्या खो दिया है। फिर चाहे आप जितना भी याद कर ले उन्हें, दोस्तों लौट कोई चले जाने वाला इंसान वापस नहीं आता है। तो ऐसा मत करिए, उनके रहते ही अपने जीवन के हर दिन हर एक खुशियों को अपने साथ अपने माता पिता के साथ शेयर करिए, हर बातें बताइए, हर अचीवमेंट को उनके साथ शेयर करिए और कोशिश करिए कि जैसे आपके माता पिता है उनको और बेहतर और खुश रखने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जिस शहर के निवासी हैं विक्टर भाई, अनेक लोग उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि आपने जेसी फैमिली के चैनल के माध्यम से इतनी सुंदर बातें करी। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि एक स्टेज फियर रहता है, कैमरा फियर रहता है हर इंसान के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने खुद भी अपने आप को ये एक्सपीरियंस किया है। फिर भी उन्होंने एक अनजान की तरह आप लोगों से हर बातें जो उनके दिलों में है, उनके शब्दों में है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए, क्या एक्सपीरियंस किए, हर चीज को इतनी डिटेलिंग्स के साथ आपके साथ बांटा है। मैं समझता हूं कि इतने डिटेल से कोई अपना कीमती समय निकाल के आपको नहीं बताया होगा या आपको समझाने की कोशिश नहीं किया हो, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या हर
उम्र के लोग हो, तो प्लीज विक्टर भाई का इस वीडियो को देखने के बाद पहले तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस कारवां और सिलसिले को बढ़ाते रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र, एक शहर तक न रहे, इनकी आवाज लोगों तक जाए। हम चाहते हैं कि विक्टर भाई को बहुत लोगों तक पहुंचाएं हम। दोस्तों, ये सिर्फ विक्टर भाई आज यहाँ आके अपनी बातें, अपनी एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वो वायरल हो या किसी और चीजों के लिए। ऐसा इंसान जो अपने बारे में बहुत सारी चीजें आपको डिटेलिंग में बताने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ किसी इंसानों के बारे में किताबों में पढ़ते हैं या मूवी में देखते हैं या वेब सीरीज में देखते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 3 घंटे का सेशन मूवीज का ही हम उस कैरेक्टर को पहचानते हैं जितना हम उसे देख पाते हैं पर्दे में। पर आज हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसे भाई जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन में जितने भी कार्य अच्छे किए हैं उन सारी चीजों को आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे भी बहुत सुंदर लगता है, और जैसा कि आपने मेरे दोनों वीडियोस में भी देखा होगा कि ये प्रश्न मेरे दिल को छू जाता है जब भी मैं किसी हमारे गेस्ट से पूछता हूँ। विक्टर भाई, हमारे दर्शक, इवन मैं भी चाहता हूँ कि युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि युवा है हमारे, वो हमारे आने वाले भविष्य हैं। और जहां तक है, मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि आपके पीछे आपके माता पिता हैं। हर इंसान के पीछे, आगे बढ़ने के पीछे उनके माता पिता का हाथ होता है। अगर आज हमारे युवा अपने माता पिता को आदर सम्मान दे और उनकी हर बातों को माने, जिस तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम कहीं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए अगर निकलते हैं तो बहुत सी जनरल जगहों पे मैंने देखा है, सुना है, देखा हूँ। और जहां तक एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, जैसे हमारे युवा हैं, कि अगर हम एक अच्छे काम के लिए, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम सवेरे उठ करके जो भी फ्रेश वगैरह होते हैं, थोड़ा अपने भगवान का नमन करें। निकलने के पहले माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनसे डिस्कशन करें कि मम्मी पापा, मेरा फलाने जगह इंटरव्यू में जा रहा हूँ, कैसा रहेगा, मम्मी क्या है। तो आपके साथ में वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा उनका कि वो आपके साथ जा रहा है और आप जरूर सफल होंगे। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि लोग निकल जाते हैं घर से, अगर कुछ हमारे माता पिता अगर बोलते हैं बेटा कहाँ जा रहा है, आपने मेरे को टोक दिया, मेरा कोई काम नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा। ये जो सोच हमारे युवाओं में आई है, ये मैं चाहता हूँ काफी गलत है। और मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज में, हर एक चीज की जो समावेश है जीवन का, हमारे माता पिता में है। हम माता पिता की अवहेलना ना करें। और युवा जो हमारे देश का भविष्य है, आपके हाथों में है। तो भविष्य को आपको कैसे संभालना है, क्योंकि आप सक्षम हैं, 18 साल के हैं, 21 साल के हैं, 20 साल के, 15 साल के हैं, हर एज के लोग हैं। हर एज के लोग आज मोबाइल देख रहे हैं, चल रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उनको हर एक चीज के बारे में जानकारी है, तो अपना अच्छा भला बुरा वो खुद सोच सकते हैं। और जहां तक कि मैं सलाह दूंगा कि आपका ध्यान, आपका विचार और आपका जो रास्ता है, कदम है, ज्यादा करके मंदिर की ओर चले। मंदिर हमारा विद्यालय है, कर्म स्थल है, भगवान जहाँ पर होते हैं, हमारे घर है माता पिता का, उसकी ओर अग्रसर बढ़ाए, ना कि गलत जगहों पे बढ़ाए जहाँ पर हमारे को नुकसान हो सकता है। उस जगह आप अपने कदम ना लेके जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि विक्टर भाई ने कितनी खूबसूरती से सारी चीजें बताई है। अब मुझे ये वापस से सारी चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे कमेंट्स या बहुत सारे लोगों से, जिन लोगों ने वीडियो देखने के बाद भले कमेंट नहीं किया हो, मैंने उनसे मिला है। वो लोग भी खुद मुझे ओवर टेलीफोनिक में ये बोले कि आपकी वीडियो बहुत सुंदर है, आपका वीडियो का पर्पस बहुत सुंदर है, कंसेप्ट बहुत सुंदर है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें डिटेल्स में बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो की लंबाई को मत देखिए, आप व्यक्तिगत इंसान की बातों को समझने की कोशिश करिए कि अपना कीमती समय निकाल के, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको कि कई लोग रोड पे खड़े होके रास्ता जानते हैं, फिर भी आप जब उनसे पूछते हैं तो वो कह देते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ।
तो वो उसको ये समझते हैं कि हमारा टाइम फालतू खराब कर रहा है ये पूछ के कि हम क्यों बताए, हम गलत बता देते हैं। लेकिन एक इंसान अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको बता रहा है, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो जो चीजें हुई है उसको बता रहा है। मतलब वो समय, वो टाइम बहुत कीमती है। तो अगर वो चीजें थोड़ी डिटेल्स में बता रहा है, थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबी हो रही है, तो उसको आप इग्नोर करिए। अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लगता है, अच्छे जगह पहुंचने के लिए समय लगता है, बुरे रास्ते पकड़ने में कुछ क्षण लगते हैं, बुरे रास्तों तक पहुंच जाने में कुछ दोस्तों, कुछ गलत रास्ते अगर हम ठान ले या गलती से हमने उन रास्तों को पकड़ लिया है तो भी हम गलत ही माने जाते हैं। तो इसीलिए अच्छी चीजों को समझने की कोशिश करिए। वीडियो अगर लंबे भी हो रहे हैं तो उसको डिटेल्स में समझिए कि क्या बता रहे हैं। जैसे कि आज विक्टर भाई ने हमारी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि युवाओं को सलाह दी है। इनकी सलाह बहुत सुंदर है कि आप अपने क्षेत्र में अच्छे रहिए। बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई है। अब मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ। जो-जो विक्टर भाई ने बताया उसको आप एक बार फिर से वीडियो को वापस रिवर्स करके देख सकते हैं। ये क्योंकि मेरा बहुत ही सुंदर पर्सनल, खुद का भी पर्सनल लगता है प्रश्न कि युवाओं के लिए सलाह। तो दोस्तों मैं एक सलाह अपनी तरफ से हमेशा ऐड करता हूँ हर एपिसोड में। तो इस सलाह को सिर्फ सलाह के तौर पे ही लीजिएगा, किसी अदर वे या नाराजगी से ना लीजिएगा। मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं जो जुड़े हैं और जो हमसे जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो युवाओं के लिए मेरी यही सलाह है कि दोस्तों अगर घर में किसी भी बात को आपके माता पिता से विवाद हो जाता है, तो हो सकता है कि आप उस क्षण, उस पल आपको गुस्सा आता हो, तो आप गुस्सा करते हैं। ये सब घर के लोगों के साथ होता है, सब युवाओं के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन सबसे सुंदर और अच्छी बात ये है कि जब भी आप घर में विवाद हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, आप उस समय अपने घर से निकल जाइए। लेकिन शाम को आप जब घर लौटें, तो घर ऐसे लौटे कि आप अपनों के लिए लौटे हो। आइए, गले लगाइए और स्वीकार करिए कि सुबह आपसे भी कहीं न कहीं गलती हुई है और माफ़ी भी माँगिए। और ये भी अपने माता-पिता को रियलाइज़ कराइए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार, हमारी लड़ाइयों को या विवादों से हम एक-दूसरे से दूर नहीं हो सकते। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है मेरे माता-पिता से। हालाँकि मैं अपने फ़ादर से उतनी अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डर लगता है। मुझे ही नहीं, हर बच्चे, हर युवाओं को अपने फ़ादर से डर ही लगता है। हम सब जानते हैं कि हमारे फ़ादर कितने बोलने में भी और दिखने में भी स्ट्रिक्ट होते हैं। बट मेरी जब भी कुछ विवाद होते हैं मेरी माता से, मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया दोस्तों कि सुबह लड़ो, शाम को मिल जाओ। यही सबसे बड़ी सफलता का की है कि आज मैं अपने माता-पिता के साथ अपने जीवन का 34 वर्ष रनिंग है मेरी। और मेरे 2 बच्चे हैं, शादीशुदा वैवाहिक जीवन में अपने बहुत खूबसूरती से, आप सबके आशीर्वाद से और विक्टर भाई के भी आशीर्वाद से मैं ये वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा कि ये इंसान मेरे जीवन में क्यों ख़ास है। क्योंकि अभी बता देने के बाद ये ख़ास बातें नहीं रहेगी। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। वीडियो के अंत में बताइएगा कि ये जीवन में सबसे ज़्यादा ख़ास अगर इंसान मेरे कोई पलों में से एक है तो वो विक्टर भाई है। और मैं लास्ट में आपको बताऊँगा भी कि वो क्यों ख़ास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजेदार यादगार पल विक्टर भाई आपके जीवन में, आप क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी एज देख के लगता है कि आपने जीवन में बहुत मजे किए होंगे। ना सिर्फ बुरे चीजों में ही, अच्छे चीजों में मजेदार किस्से होंगे, सिलसिले होंगे। जैसे हमारे चैनल में हम कहते हैं कि कारवां और सिलसिले। तो आपने अपने जीवन में दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, कोई फ्रेंड ट्रिप्स या फिर दोस्त भाई लोगों के साथ कहीं घूमने जाना या बच्चों के साथ कीमती समय बिताया हो, तो उनमें से कोई एक मजेदार शब्द या कोई मजेदार पल हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। लुइस भाई, मजेदार पलों को तो काफी बहुत सारे पल है मेरे, बहुत सारे मजेदार पल है। लेकिन जहाँ मेरे पापा बीमार पड़े थे गोनिया में, तो माता जी भी थी, हमारे भाई बहन थे, हम लोग सब थे। तो हम लोग, हमारे पापा हॉकी के काफी बहुत बड़े चैंपियन थे। और वो उस समय मेरी फैमिली के बच्चे, मेरे बच्चे भी थे, मेरी फैमिली थी, भाई के भी थे, यानी टोटल पूरी फैमिली थी। तो हम लोग बैठ करके उस समय हम चेस वही खेल रहे थे, हाउसी खेल रहे थे। तो वो एक समय होता है जो आज मेरे बच्चे भी शायद याद करते हैं। तो वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता कि हमारे पापा उस समय खिला रहे थे, बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटलाइज थे, ठीक हो गए, घर में लेके आए हम। और घर में लेके आने के बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट किया पापा कि कम से कम आप वो हौसी तो खिलाइए करके। और जो उनका एक शैली थी हौसी खिलाने की, एक जो शैली होती वर्ड्स को बोलने की, वो बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो काफी चैंपियन थे उसमें वो। तो वो एक पल है जो मेरे को याद है।
और बहुत सारे ऐसे फैमिली के साथ में भी पल है जो याद, लेकिन जो एक अपने माता पिता के साथ में, एक परिवार के साथ में जो वो सेलिब्रेशन किए थे हम लोगों ने, वो पल मेरे जीवन का सबसे बड़ा है। और दूसरा पल मेरे मदर इन लॉ के घर का है, जो हम लोग सब परिवार एकत्रित होते थे और आपस में गेट टुगेदर पर्सनली सैटरडे संडे को हमारे यहाँ चलते रहता था। तो वो एक पल है, तो वो ही बेटा है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ बहुत कम लोगों को अपने पापा से, बहुत बेटे लोग बहुत कम ज्यादा बातों को शेयर करते हैं और गले लगाने से डरते हैं। लेकिन एक बाप होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हमें भी जिज्ञासा होती है, हमें भी एक खुशी होती है, हम भी ये चाहते हैं कि कब हमारा बेटा हमारे गले लगे। माँ के गले लगता है, माँ की गोदी में बैठ जाता है, पापा की जरूरत होती है तो पापा पापा में लिए ला देना, वो ला देना। लेकिन गले लगने के लिए वो भी सोचता है, क्योंकि वो भी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके माता पिता आपके साथ में हैं तो आप ये पल को मत छोड़िए, आप अपने पापा को गले लगाइए, बहनों को, बच्चों को, यानी जो जिस तरीके से आप नहीं किए हैं, प्यार करना चाहते हैं, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, उस तरीके से कीजिए। और मैं ये सलाह दूंगा कि फैमिली जो होती है, परिवार से बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक के लिए पैसा भी नहीं, पैसा मायने नहीं रखता। अगर परिवार में कोई एक सदस्य छूट जाता है तो वो शायद फिर नहीं आ पाता है, और उसके लिए क्या होता है कि आदमी को सोचना पड़ता है, वो पल मेरे जीवन में था, मैंने एंजॉय नहीं किया। आपके पास समय है, आप एंजॉय करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और जो पल आपने जो खोया है, उस पल को आप ला सकते हो, बशर्त है कि आप में एक उम्मीद की किरण जागना चाहिए कि मैं वो कर सकता हूँ। और मेरी बातों द्वारा मैं भी सभी युवाओं को, परिवारों को जो अपने इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी इस पल को फिर से ला सकते हैं, बशर्त है कि आप में एक वो प्रेरणा आनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मेरे पास सब कुछ है, वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्टर भाई, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए, मुझे खुद भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। चलिए, भविष्य का कोई सपना बताइए अपने, हमारे व्यूअर्स को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, इवन आपके भी बच्चों के, आपने कुछ ना कुछ भविष्य के लिए सपने सोचे होंगे। अगला क्वेश्चन था भविष्य का सपना। इंसान का भविष्य उसके बच्चों के हाथ में होता है। और जितने भी व्यूअर्स, मेरे बच्चे, बुजुर्ग, और जो भी मेरे भाई लोग, युवक युवतियां लोग जो देख रहे हैं, जो गम में है, जो निराश है, हताश है, मैं उनसे यही आज अपना सपना बताना चाहता हूँ कि मेरा सपना, मेरे जो भी आजकल के जो बच्चे हैं, जो आने वाले जो जनरेशन है, वो मेरा सपना है कि वो आगे बढ़ के अपने मुकाम को प्राप्त करें, अपने मुकाम को छुए। तो दोस्तों, आप लोग सभी ने सुना कि कितने सुंदर भविष्य का सपना उन्होंने बताया कि विक्टर भाई अपना भविष्य का सपना अपने बच्चों से चाहते हैं कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्टर भाई, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी छू जाता है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जोड़ा है हमारे व्यूअर्स के लिए। तीसरे एपिसोड में सस्पेंस से भरा क्वेश्चन है कि विक्टर भाई, कोई अपना जिसे खो दिया हो पर आज भी भूला ना जाए, कोई ऐसा इंसान होगा विक्टर भाई आपके जीवन में जिसे आपने खो दिया हो, पर कहीं ना कहीं आज भी आप उन्हें याद करते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहूंगा कि लुइस भाई ने कहा था कि कोई अपना, अपने एक जीवन साथी दिया जो कि मेरी प्रेरणा बनी, मेरा सहारा बनी, मेरा बहुत कुछ, यानी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वो चीज बनी जिसे हर इंसान को प्राप्त होगी उसके लक्ष्य को लेके जाने के लिए, उसकी एक धर्म पत्नी। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी याद करूंगा, जो कि मेरी मदर इन लॉ मेरी प्रेरणा थी, बहुत कुछ थी। और उन्हीं की बेटी थी जो मेरी पत्नी थी, मानिक्यम लॉरेंस, उससे भी मैंने काफी कुछ जीने के कई मतलब है और बहुत सारी चीजों को मैंने सीखा है, और आज मैं अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट किया है। और मैं यही अपने युवाओं से चाहता हूँ कि हर इंसान अपने माता पिता की, अपने पत्नी की, बहन की, बेटी की और खुद का वो सम्मान करे। तो परिवार, जैसे कि आपने देखा कि विक्टर भाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि किसी को खो देना के बारे में बहुत सुंदर से बताया कि माता पिता को उन्होंने अपने जीवन में खोया है, अपनी पत्नी को उन्होंने अपने जीवन में खोया है। और फिर से इस चैनल के थ्रू अपने भाई लुइस को
अब मैं काफी गर्व महसूस करता हूँ। ये थॉट, ये बुद्धि और ये जो सोच है उसमें आई है। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आगे चल करके ये इस तरीके से ऐसे काम करें। आज देखो, मेरे लिए बोल रहे, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे साथ मेरे बगल में बैठ के आज मुझसे सब कुछ जानकारी ले रहा है, पूछ रहा है, और मैं अपने आप को कितना गौरव महसूस कर रहा हूँ कि वही बचपन का बच्चा आज मेरे बगल में दाढ़ी मूछों के साथ बैठ करके हंसते मुस्कुराते हुए आप लोगों को सामने पेश किया, बात किया, और बहुत अच्छे शब्दों का इसमें समावेश है। भगवान इसको हमेशा सफल रखे, और मैं फिर एक बार इसके लिए आशीष मांगूंगा प्रभु से कि हमेशा इस तरीके से रखे। और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ, बच्चे का बचपन मैंने अपने आंखों के सामने देखा, और वो बच्चा आज मेरे बगल में बैठ के मुझसे बात कर रहा है, और आज वो 2 बच्चे का बाप है, उसका खुद का मकान है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये जो इसके संस्कार, इसका थॉट, और मैं इसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि विक्टर भाई ने बहुत सुंदर से मेरा भी परिचय दिया है। जैसा कि अभी तक तो मैंने सारे के परिचय ही लिए जितने भी हमारे 3 एपिसोड हैं, लेकिन उन्होंने मेरा भी व्यक्तिगत परिचय को बहुत सुंदर से बताया। एक मैंने क्वेश्चन बीच में ड्रॉप किया था दोस्तों कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि विक्टर भाई मेरे लिए क्यों खास है। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे जीवन में आज जो भी मैं हूँ, जिस स्थिति पे हूँ, जो मुकाम मैंने पाया है, यह ऑब्वियसली मेरे माता पिता के प्यार और स्नेह और आशीर्वाद से ही पाया है। लेकिन उनमें से भी एक जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो विक्टर लॉरेंस और मानिक्यम लॉरेंस है। बहुत ही मजा आया इस पल को बिताने में। इस चीजों को यादगार पलों में से एक मैं मानता हूँ कि विक्टर भाई के साथ मैंने ये बहुमूल्य समय बिताया है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में ऐसे ही बने रहे, ना सिर्फ मेरे ही, उनके अपने बच्चों के भी लिए।